नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर में ही टेस्ट सीरीज को 1-2 से गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम मिशन वनडे के लिए तैयार थी। फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि अफ्रीका में सीरीज जीतने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। लेकिन इन सबके बीच जो हुआ वो ज्यादा हैरान करने वाला और चिंता बढ़ाने वाला था। विराट कोहली ने सीरीज खत्म होने के 24 घंटे के बाद ही टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली ने एक ट्वीट करके फैंस को यह जानकारी दी और हर कोई स्तब्ध रह गया। पिछले 4-5 महीनों में विराट कोहली के साथ जो मुश्किल पैदा हुई हैं, उनसे यह फैसला भले ही हैरान करने वाला नहीं लगता, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका का दौरा चल रहा है, साथ ही भारत टेस्ट चैंपियनशिप के बीच में है और पिछले 2-3 महीनों में भारतीय टीम में इतने बदलाव हो गए हैं, इसलिए विराट कोहली अपने इस फैसले से सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अक्टूबर-नवंबर में जब T20 वर्ल्ड कप होना था, तब उससे ठीक पहले विराट कोहली ने इसी तरह T20 फॉर्मेट की कप्तानी भी छोड़ी थी और तभी से भारतीय क्रिकेट में भूचाल आने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ही जब कप्तान इस तरह का ऐलान कर दे तो टीम का मनोबल, फैंस का जोश, सब कुछ धराशायी हो जाता है। अब इसी तरह टेस्ट फॉर्मेट के साथ भी हुआ, जब विराट कोहली ने सीरीज हार के तुरंत बाद इस तरह का फैसला कर लिया। विराट कोहली के इस फैसले का बीसीसीआई ने हालांकि स्वागत किया है, यानी कि अब नए लीडर की तलाश शुरू हो गई है। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो खुद ब खुद इस जगह के लिए तैयार हो। जैसा कि पिछले कुछ वक्त में सामने आया है, अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट से तब कप्तानी छोड़ी थी जब उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। महेंद्र सिंह धोनी ने जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ा तब वो कप्तान थे और उनके वक्त में विराट कोहली भी नया कप्तान बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन अब विराट कोहली जब कप्तानी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, तब ऐसा नहीं है। विराट के बाद टेस्ट टीम की कमान कौन संभालेगा, इस पर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। मौजूदा वक्त में रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वे उपकप्तान हैं, लेकिन उनकी उम्र चूंकि ज्यादा है, ऐसे में अगले 4-5 साल उनका टिका रहना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके साथ फिटनेस की भी समस्या है। रोहित के बाद केएल राहुल का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन बतौर कप्तान उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है और आईपीएल में कप्तानी के अलावा उनके पास अपने सीवी में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड काफी मुश्किल होने वाला है। विराट कोहली ने जब T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी तो वो हर किसी के लिए चौंकाने वाली खबर थी और खुद बीसीसीआई का भी यही मानना था। हालांकि इसके बाद काफी विवाद हुआ। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बयान दिया कि उन्होंने विराट से ऐसा नहीं करने को कहा था, लेकिन बाद में खुद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें किसी ने रोका नहीं था। यह विवाद बढ़ा तो बोर्ड ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया। विराट कोहली को जिस तरह से वनडे की कप्तानी से हटाया गया, उस पर उन्होंने अपनी राय जताते हुए कहा था कि वे ये जिम्मेदारी आगे भी निभाना चाहते थे, लेकिन बोर्ड व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखना चाहता था। विराट और बीसीसीआई के बीच की तकरार तभी से चल रही है और इस बीच अब ये एक और धमाका हो चुका है। वहीं बात अगर टेस्ट में विराट के कप्तानी रिकॉर्ड की करें तो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि विराट टेस्ट में भारत के सबसे बेस्ट कप्तान साबित हुए। उनकी कप्तानी में भारत ने 40 टेस्ट मैच जीते, जबकि MS धोनी और सौरव गांगुली की कप्तानी में जीत का ये आंकड़ा 27 और 21 टेस्ट मैचेस का है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।